रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन लगातार डटा हुआ है। तबाह कर देने वाले हमलों के बावजूद जेलेंस्की झुकने के लिए तैयार नहीं है और वहीं अमेरिका भी लगातार सहयोग करने के दावे कर रहा है। इसी बीच अमेरिका की हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी कीव पहुंची। इस दौरे से यूक्रेन एक बार फिर जोश में है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग पर कर दिया अमेरिका ने ऐलान। यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने कहा यूक्रेन को जिताकर ही दम लेंगे। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची और राष्ट्रपति जेलेंस्की से 3 घंटे मुलाकात की। जंग लंबी खिंचने की आशंका के बीच उन्होंने भरोसा दिया कि अमेरिका रूस की हार तक यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। जंग के दौरान नैंसी यूक्रेन जाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी लीडर हैं। We believe that we are visiting you to say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. First of all, I am grateful to you for this signal. This is a signal of strong support for Ukraine. This is a powerful signal of support from the people of the United States, Congress, and the two-chamber support and two-party support. I, as the President, our team, and the people of Ukraine appreciate this signal. This suggests that the United States is indeed a leader in the strong support of Ukraine during the war against Russian aggression. And for that, I want to thank you for helping Ukraine defend its sovereignty and territorial integrity. उधर यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि रूस का डोनबास हमला सफल नहीं हो पाया है क्योंकि अमेरिका ने 12 फ्लाइट से अमेरिकी हथियार भेजकर उसकी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए अमेरिकी हथियारों की मदद पाकर यूक्रेन कितना घातक बन बैठा है। वो ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से रूस के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। जंग की तस्वीरें जिस तरह से दुनिया भर में रूसी आक्रामकता को दिखा रही हैं, उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकी पत्रकारों को बधाई दी और उनकी बहादुरी की सराहना की। खार्किव में यूक्रेन के हमले में रूसी जनरल आंद्रेई सिमोनोव की मौत हो गई है। इस तरह अब तक इस जंग में रूस के 9 टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसके बाद इस जंग को जीतने के लिए रूस अब यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 9 मई को पुतिन इस जंग को एक खतरनाक मोड़ दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूस के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ये जंग कभी रुके। वो तो यूक्रेन को मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और यूक्रेन उनके हाथों में खेल रहा है। Because of their desire to play games every time, and as far as I can guess, because of the instructions they get from Washington, from London, from some other capitals, not to accelerate the negotiating process. There is no need in anybody providing help to open humanitarian corridors. There is only one problem. Humanitarian corridors, which are being announced on a daily basis, are ignored by the Ukrainian ultranationals who worry about their own future because they're being pulled into NATO. देखिए हमारे रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागते रहो में। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि अमेरिका कह रहा है मोहम्मद अली शाह साहब कि वो आखिरी समय तक यूक्रेन का साथ देगा
और रूस कह रहा है कि पश्चिमी देश अमेरिका के साथ मिलकर के इस युद्ध को खत्म होने देना नहीं चाहते। मुझे रूस के इस बयान पर थोड़ा सा आपसे रिएक्शन चाहिए था कि भाई युद्ध तो रूस ने शुरू किया था, रूस कौन सा खुद युद्ध खत्म होने देना चाहता है? शुरुआत की रूस ने, और क्योंकि रूस ने जरूर 100% मिसकैलकुलेट करा, और रूस खुद चाह रहा था कि ये अभी भी चाह रहा है कि जंग किसी तरह थम जाए, लेकिन ये थम नहीं रही है। और ये यूक्रेन जो है वो और चौड़ा हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न पावर्स उसकी मदद कर रहे हैं, और रशिया इसी बात को लेके फ्रस्ट्रेटेड भी है। और अमेरिका कह रहा है कि जब तक हम रूस को हरा नहीं देते तब तक हम आपकी मदद नहीं छोड़ेंगे जी यूक्रेन को। भाई जंग में कोई जीतेगा हारेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी जाके जर्मनी में ये बोला है आज, जब वो यूरोप का दौरा करने गए हैं, कि जंग में कोई हारेगा कोई जीतेगा नहीं, सब हारेंगे, नुकसान सबका ही है इसमें नुकसान में। तो हालांकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं जैसे कि अमेरिका है और रूस ने वो सही बोला है बिल्कुल कि अमेरिका ही नहीं चाह रहा कि जंग खत्म हो। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला है अनुराग भाई कि अमेरिका एक मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन का, और यूक्रेन इनके हाथों में नाच रहा है, और नुकसान सब तरह नुकसान इसमें यूक्रेन का हो रहा है। ये समझ में आ रहा है लोगों को, और ये समझ में भी आ रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, लेकिन वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है अमेरिका के हाथ में कठपुतली बन के नाच रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के जरिए तो क्या रूस इसका फायदा उठा रहा है मेजर साहब, कि वो ये चाहता है कि वो अपना दोष भी अमेरिका और पश्चिमी देशों पर रख दे? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। और वो रूस ये कह रहा है कि ये वो दोष तो रख देगा इनमें, मगर इसमें अल्टीमेटली नतीजा क्या निकल कर आएगा? दोष देने से तो कोई नतीजा निकल के आएगा नहीं। इसने ये बोला, इसने वो किया, इसकी वजह से ये हुआ, इसमें नुकसान कि भाई रूस। रोकूंगा आपको, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, खार्किव पर रूस ने एक बार फिर हमला किया है और हमले में मौत हुई है एक की और 5 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें नेमिश्लियांस्की औद्योगिकी क्षेत्र पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन ने एक गांव को रूसी कब्जे से छुड़ाया है। गांव से सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साथ ही, ये किस तरीके से हमला हुआ है और कहां कैसे लोग वहां फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया है। खार्किव पर एक बार फिर रूस का हमला। अब देखिए, जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यूक्रेन की दुर्गति की कहानी सुनाने में अब हमें भी डर लगने लगा है। शहर और बस्तियां तो पहले ही उजड़ गई थी, अब जो दिखने जा रहा है या हम जो दिखाने जा रहे हैं वो उससे भी भयानक है। उजड़ी बस्तियां पानी में डूब गई हैं और पानी के नीचे हर कदम पर बारूदी सुरंग बिछी है। अब इस इलाके के हालात ये हैं कि बचने के लिए भागे तो बारूदी सुरंग जान ले लेगी। यहां पानी में लोगों को रहते महीने से ज्यादा हो गया। परेशान है वो, मौत का सा इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के पानी में डूबा ये है यूक्रेन का डिमिट्रिव गांव। एक तरफ आसमान से होती बमों की बारिश और जमीन पर ये पानी का सैलाब। यूक्रेन के आम लोग पहले सिर छुपाने के लिए तरसते थे, अब तो जमीन भी इन्हें नसीब नहीं हो रही है। कहावत तो आपने सुनी होगी, एक तो कोढ़ और उस पर खाज। यही हालात हैं यूक्रेन के आम लोगों के। आसमान से बरसते बमों से बचने के लिए लोगों ने बंकर में शरण ली थी, तो बाढ़ के पानी से अब बंकर से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। डिमिट्रिव गांव में बाढ़ का कारण है रूसी मिसाइल के हमले में इलाके का डैम पूरी तरह से तबाह हो गया और यूक्रेन के इस गांव में पानी भर गया। Будинків, які і по сей день перебувають під підтопленням в зв'язку з тим, що ми не можемо відновити електропостачання даного об'єкту для того, щоб підкачати цю воду, яка знаходиться в даний момент. डिमिट्रिव गांव में पानी भरे 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब तो यहाँ बीमारियां फैलने लगी। देखिए कैसे ये बुजुर्ग महिला घुटने घुटने तक पानी में रहने को मजबूर है। ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनका सारा खेत पानी में डूब चुका है।
От це ж і війна, отут до нас вас на раді в городі розірвалося, в городі. Отам, тако що зараз вони в воді, ви нічого не побачили. यूक्रेन की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जंग कितनी खतरनाक है। आसमान से शोले बरसते हैं, जमीन बारूद उगलती है। जो इन सब से बच जाता है उसे इस तरह तिल तिल कर जीना होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तरस किसी को नहीं आता। इसका मतलब है कि सत्ता और स्वार्थ में इतना नशा होता है कि मानवता की कोई अहमियत नहीं रह जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आप देखिए डैम का पानी शहर में घुस गया है और पानी के नीचे बारूद बिछा हुआ है। जेलेंस्की अब भी कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। बेशक ये उनके देश के लोगों की तो आवाज हो नहीं सकती, वो जाहिर तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। 100% इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। और कोई भी लीडर अपने लोगों को नहीं मरवाएगा। कोई भी लीडर अपने देश की जनता का, आवाम की भलाई ही चाहेगा। यहाँ तो नुकसान हो रहा है और वो साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की साहब देख नहीं पा रहे हैं। भाई इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति होगी उनकी। वो अंधे तो नहीं होंगे, या तो कोई उनमें कई लोग कॉमेडियन बोल के हटा देते। नहीं, मैं कॉमेडियन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा या तो वो बहुत लोग बोलेंगे तो बहुत बड़े बेवकूफ है, या तो बहुत ज्यादा शातिर है जी, कि उनके पीछे कुछ ऐसी चीज होगी जो केवल उनको दिख रही है। कि वेस्टर्न पावर को देख के कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अपने देशवासियों को ऐसा बुरी तरह से तबाही मचे, अपने देश में ऐसा नुकसान हो। भाई ताली दो हाथ से बचती है। माना कि रशिया ने जो किया वो बहुत गलत किया, आक्रमण करके। अग्रेसर इज ऑलवेज रॉन्ग। जो हमला करता है वो हमेशा गलत करता है, मान लिया। अब कोई ईगो की लड़ाई तो हो नहीं, और आग में घी डाल दिया अमेरिका ने, और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। और ये जेलेंस्की साहब भी जानते हैं कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि जंग रुके। वो भी थपथपा रहे हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की की कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और ये वो। और मगर एक चीज और साबित हो गई अनुराग भाई, कि कोई भी जंग केवल ताकत से नहीं लड़ी जा सकती। इसके पीछे लीडरशिप, मनोबल, मोराल। आपने देखा कि कई बार एक फुटबॉल मैच हो रहा होता है और एक टीम हार रही होती है, एक टीम जीत रही होती है फुटबॉल मैच में, मगर बाहर बैठ के जो ताली बजा रहे होते हैं, जो चीयर कर रहे होते हैं, कम ऑन कम ऑन, तो उसका मनोबल और ऊंचा होता है। चीयरिंग से ये होता है। अब देखिए एंजेला जोली गई, बड़े बड़े लोग गए, यूके के प्रधानमंत्री गए, बड़े बड़े लोग जाके। आपने एंजेलिना जोली का नाम लिया मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, तो मैं दर्शकों को, आपने जिक्र छेड़ा है तो बता दूं कि हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली असली जिंदगी में भी बहादुर महिला का किरदार निभा रही है। जैसा कि मेजर साहब कह रहे थे, इन दिनों एंजेलिना यूक्रेन के युद्ध प्रभावित इलाकों में जा रही हैं। उनकी बहादुरी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए, लौट कर आते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। जंग में रूसी मिसाइलों और रॉकेटों के हमले से यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। हर कोई यूक्रेन से बाहर भाग रहा है, लेकिन फिल्मों के सुनहरे पर्दे पर बहादुर महिला की छवि रखने वाली हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली असल जिंदगी में भी बहादुरी का नमूना दिखा रही हैं, और वो पहुंच गई हैं जंग के बीच यूक्रेन। एंजेलिना यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर यूक्रेन के लवीव शहर पहुंची, जो आजकल रूस के लगातार हमलों की चपेट में है। इस वीडियो में देखिए वो युद्ध पीड़ितों से मिलकर उनका साहस कैसे बढ़ा रही हैं। Show how much they matter, how much their voices matter. I know how healing that is for us. Just to have a room where somebody shows that they care and is listening is so important. Я уявляю, як це допомагає, коли є кімнати, де хтось слухає і показує, що він не байдуже. What are you seeing with the children mostly? There's just so much shock, I imagine. Це उनकी लवीव में मौजूदगी के दौरान रूसी सेना ने शहर पर अचानक हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए एंजेलिना जोली को बम शेल्टर का सहारा लेना पड़ा। देखिए कैसे सायरन बज रहा है।
लवीव शहर पर बमबारी का सायरन बजने के बाद एंजेलिना भी बम शेल्टर में शरण लेने के लिए तेजी से भाग रही हैं। हॉलीवुड स्टार और फिल्म निर्माता एंजेलिना जोली लवीव के बाद डोनेट्स्क के शहर प्रोवस्क पहुंची। यहां उन्होंने बच्चों और स्वयंसेवकों से मुलाकात की। जोली ने अनाथ बच्चों और घायलों से मुलाकात करके उनका दर्द बांटा। वो उन स्वयंसेवकों से भी मिली जो यूक्रेन से निकाले गए लोगों को चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। दरअसल एंजेलिना UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की स्पेशल इन्वॉय के रूप में सालों तक काम किया है। यहाँ भी वो स्पेशल इन्वॉय के तौर पर पहुंची हैं। वो लवीव शहर के बोर्डिंग स्कूल भी गई, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और सेल्फी भी ली। इसके बाद एंजेलिना युद्ध में बेघर हुए लोगों से भी मुलाकात करी और कर्मस्ट्रोक स्टेशन पर हमले में घायलों से मुलाकात की। इस तरह एंजेलिना शुरुआत से ही यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर साहब, ये कोशिशें बेशक काबिले तारीफ हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी नाकाफी हैं इस स्टेज पर? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, नाकाफी तो है स्टेज पर, लेकिन हौसला बढ़ा रहे हैं यूक्रेन वासियों का। उनके बोर्डिंग स्कूल जा रहे हैं, उनके बच्चों के, सबके फैमिली, सबका हौसला बढ़ा है। और एंजेलिना जोली जैसे कि एक सुपरस्टार है, उनको लोग पर्दे पे देखते हैं, बहुत लोग उनसे प्रभावित होते हैं, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। तो जी हाँ, इससे जंग जीतनी नहीं जाएगी, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे मनोबल पे काफी हौसला पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और ऑल्सो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि मैं हूँ, उसके होने के नाते मैं बोल सकता हूँ कि ये बात कि मनोबल, मानसिक तनाव जो होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब सैनिक जो है वो घुस तो गए वहां पे। आप फर्ज करिए अनुराग भाई, आप जा रहे हैं किसी और देश में छुट्टी के लिए, 10 दिन के बाद, दो हफ्तों के बाद आपका भी दिल करेगा मैं घर लौट के आऊं, घर का खाना खाऊं, आराम से मैं नहाऊं धोऊं, मतलब आराम से अपने घर में रहूं मैं। अब देखिए, सैनिक 2 महीने से ऊपर एक विदेश देश में बैठे हुए कैसे कैंप कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और हमला करने आए थे वहां पे फॉरेन कंट्री में। उनका भी मन उगला होगा, अल्टीमेटली उनके भी जहन पे फर्क पड़ा होगा। तो इसी तरीके से जो कि उनके मनोबल के लिए ऊंचा रखने के लिए यूक्रेन वासियों के जो कर रहे हैं वेस्टर्न पावर्स, हर तरीके से जाहिर सी बात है, लोगों को एक मनोबल देने में बहुत प्रशंसनीय कदम ये कहा जा सकता है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आज जुड़कर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे। और देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के आज 68 दिन पूरे हो गए हैं। दोनों ही देशों के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। जंग के मैदान से आपको खास 10 तस्वीरें अब दिखाते हैं। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने दिल दहला देने वाला मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बाद यहां के अनाज भंडार में भयंकर आग लग गई। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्नेक आइलैंड के पास एक बायरा कटार ड्रोन ने 2 रूसी रैप्टर नौकाओं को नष्ट कर दिया। हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें यह दावा किया गया है। युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने BUK M3 एयर डिफेंस सिस्टम का फुटेज जारी किया। ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के आर्म्ड फोर्स को निशाना बना रहा है, साथ ही उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भी तबाह कर रहा। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी सेना ने भारी गोलीबारी की। रूस ने डोनेट्स्क में कई मिसाइलें दागी। इस गोलीबारी से डोनेट्स्क शहर दहल उठा। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी गोलीबारी में 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हो गए। वहीं खार्किव में रूसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार भारी बमबारी कर रहा है। रूसी हमलों से मारियोपोल तबाह हो चुका है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। करीब करीब पूरा शहर खंडहर बन गया है।
यूक्रेन के मारियापोल में रूसी हमले से ध्वस्त हुई एजोवत्सल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकाला गया। यूएन की मदद से चलाए गए ऑपरेशन में महिलाओं और बच्चों को बचाया गया। यूक्रेन में खार्किव के कुतुजोवका में जब यूक्रेनी सेना पहुंची तो वहां के लोग भावुक हो गए, उन्हें गले से लगा लिया। यहां यूक्रेनी सेना ने लोगों के बीच राहत का सामान पहुंचाया। यूक्रेन की महिला सांसद लेसिया वेसिलेंको ने एक संगीतकार का वीडियो जारी कर यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सराहना की है। उन्होंने कहा कि एड शीरन और तारास टोपोलिया का वीडियो यूक्रेन की भावनाओं को जाहिर करता है। यूक्रेन के एक किंडरगार्टन में अमेरिका के सैनिक फुर्सत के दौरान डांस करते हुए दिखाई दिए। उनके डांस का एक वीडियो सामने आया है। इसी के साथ जागते रहोगे आज के एडिशन में इतना ही। अब आपसे कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी खबरें और खबरों के पीछे की खबरों को लेकर के, लेकिन तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।